नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि मैंने शुक्ल अष्टमी के ऊपर एक पोस्ट डाला था कि आप लोगों में से कितने लोग जो है रुचि रखते हैं दुर्गाष्टमी की पूजा को लेकर और जो है शुक्ल अष्टमी के दिन माँ अन्नपूर्णा के पूजा को लेकर। तो इसमें से कई लोगों का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। कई लोगों ने मुझे पर्सनली जो है मेल करके बताया भी है कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। और हर महीने जैसे कि एकादशी के वीडियो कई लोग कई चैनल पर जो है अपलोड होता है, कई चैनल पर जो है पूर्णिमा की, वैसे मैं भी पूर्णिमा की विधि के बारे में बताता ही रहता हूँ। और उसके साथ साथ अमावस्या की वीडियोज़ आती उस तरह ही अगर शुक्ल अष्टमी के भी अगर वीडियो आए हर महीने तो ये बहुत ही अच्छा होगा। तो वैसे तो इस महीने का शुक्ल अष्टमी जैसे कि इस बार मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मतलब जनवरी का शुक्ल अष्टमी जो है मैं इस बार नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले जो है थोड़ा बहुत जानकारी, थोड़ा आलोचना करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से जो है जनवरी की शुक्ल अष्टमी के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ। अगले महीने फरवरी से जो शुक्ल अष्टमी आएगा वो गुप्त नवरात्रि यानी माघ जो गुप्त नवरात्रि है वहीं से शुरू होगी। उस बीच जैसे कि श्री पंचमी को सरस्वती पूजा भी आयोजित होगी और उस शुक्ल अष्टमी से अगर आप लोग पूजा शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। कई लोगों ने मुझसे कहा है कि क्या हम व्रत के तौर पर इसे कर सकते, तो व्रत के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं। शुक्ल अष्टमी के व्रत के ऊपर आप किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। पर ये व्रत के रूप में मूल रूप से नहीं है। व्रत जो होता है वो मतलब जैसे 18 दिनों का करना होता है, आप 21 दिन का कर सकते, कम से कम 8 दिन का जो है व्रत, मतलब 8 शुक्ल अष्टमी का व्रत आपको करना ही चाहिए अगर आप व्रत का संकल्प लेते हैं तो। पर मैं ये जो विषय आप लोगों को बता रहा हूँ ये मूल रूप से पूजा के विषय है। और यहाँ पर एक सवाल मैं और आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ, वो ये है कि कई लोगों ने ये कहा है कि क्या माँ जगद्धात्री की पूजा भी हम शुक्ल अष्टमी पर कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। माँ अन्नपूर्णा की, माँ दुर्गा की, माँ जगद्धात्री की पूजा जो है आप शुक्ल अष्टमी पर कर सकते हैं। वैसे माँ जगद्धात्री की पूजा जो है वो शुक्ल नवमी के दिन भी किया जाता है कई जगह पर जो है आप अगर अष्टमी के दिन माँ के दुर्गा स्वरूप के किसी भी रूप की पूजा करना चाहते तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। कई लोग गौरी पूजन करना चाहते तो वो भी शुक्ल अष्टमी के दिन ही जो है वो कर सकते हैं। तो शुक्ल अष्टमी के दिन मैं पूजा के विषय में मूल रूप से बात कर रहा हूँ। तो पूजा का जो है आप हर शुक्ल अष्टमी पर पूजा करें। बहुत बड़े आयोजन आपको करने की ज़रूरत है या फिर बहुत बड़े कुछ चीज़ें आपको करना होगा ऐसा नहीं है। बस संक्षिप्त में ही आप पूजा कर सकते, दशोपचार विधि के साथ आप पूजा कर सकते, विशेष आरती आप कर सकते, माँ को अगर चाहे तो विशेष भोग आप लगा सकते, चाहे आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं, चाहे आप अन्नपूर्णा पूजा कर रहे हैं, चाहे आप माँ के गौरी रूप की या जगद्धात्री पूजा कर रहे हैं। हम यहाँ पर मूल रूप से जो है दुर्गा पूजा और जगद्धात्री अन्नपूर्णा पूजा के विषय में बात करेंगे। दुर्गा पूजा की तरह ही जो है आप लोग जो है माँ जगद्धात्री की पूजा कर सकते हैं, मतलब जो विधि मैं दुर्गा पूजा के विषय में बताऊंगा आगे चलकर उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है माँ जगद्धात्री की पूजा भी कर सकते हैं एक ही तरीके से। और माँ अन्नपूर्णा की पूजा की तरह ही आप माँ गौरी की पूजन भी कर सकते हैं। तो ये जो पूजा है हर महीने की जो अमावस्या आती है, अमावस्या की बाद की जो अष्टमी होती है, इस विषय को थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। पूर्णिमा की बाद की जो अष्टमी आती है उसे कृष्ण अष्टमी कहा जाता है, क्योंकि पूर्णिमा से वो अमावस्या के तरफ जा रहा है। तिथियों का बहुत सारे लोगों ना बहुत कंफ्यूजन होता है। कई लोग, अब मैंने ये देखा है कि वो अमावस्या की बाद की जो तिथि है उसे कृष्णाष्टमी कह रहे हैं। नहीं, अमावस्या से जो तिथि, अमावस्या से 15 दिन के भीतर, मतलब अमावस्या से जो तिथि प्रतिपदा या इस तरीके से जो है पूर्णिमा के दिन जा रहे हैं। जैसे आप शारदीय नवरात्रि ले लीजिए, तो शारदीय नवरात्रि में क्या होता है, प्रतिपदा अमावस्या हो जाती है, अमावस्या पर महालया स्नान, महालया तर्पण होता है। उसके बाद प्रतिपदा तिथि आती है, प्रतिपदा से नवरात्रि शुरू होती है, दशमी को यानी विजयदशमी को वो समाप्त होती है और शरद पूर्णिमा पक्षकाल तब भी चलता है, शरद पूर्णिमा तक वो पक्षकाल चलता है। तो अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के बीच में जो अष्टमी आता है,
तो उसे ही जो है शुक्ल अष्टमी कहा जाता है। और पूर्णिमा से लेकर जो अमावस्या के बीच वाली जो अष्टमी होती है वो कृष्ण अष्टमी होती है। हालांकि कृष्ण अष्टमी के दुर्गा पूजा करने की भी कई जगह पर चलन है, पर यहाँ पर क्योंकि मैं अन्नपूर्णा पूजा और माँ के दुर्गा रूप दोनों की पूजा के विषय में बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो है शुक्ल अष्टमी ही सबसे आदर्श तिथि माना जाता है। तो शुक्ल अष्टमी जो है आपको अमावस्या के बाद से लेकर पूर्णिमा के बीच के जो अष्टमी तिथि होती है उसे शुक्ल अष्टमी कहा जाता है। ये विषय सबसे पहले समझ लीजिए। अगर मैं ना हर किसी को ये कहता हूँ कि आजकल तो वैसे ऑनलाइन भी पंचांग जो है वो मिल जाता है, उसे आप अपने फ़ोन पे जो है ले सकते हैं, मतलब फ़ोन पे आप रख सकते हैं, या फिर जो है आप एक पंचांग खरीद ही ले सकते हैं। कितना 20-25 रुपये में मिल जाता है अच्छे वाले जो पंचांग होते हैं। तो उसका अगर आप रख लेते हैं ना, तो ये सारे आपके जो भी सारे कन्फ्यूजन होते हैं वो थोड़ा दूर हो जाता है। मतलब उसके बारे में आपको सही जानकारी मिल जाता है कि कब कौन सी तिथि है। तो शुक्ल अष्टमी पर आपको माँ अन्नपूर्णा की पूजा आप करें या माँ दुर्गा की पूजा आप करें, आपको पूर्वाह्न की भीतर पूजा करना है। 9 बजकर यानी कि 9:30 तक एक्चुअली पूर्वाह्न का समय होता है। आपको जो है सुबह 6 बजे से लेकर 9:27 के भीतर जो है पूजन करना है। संध्या के समय भी जैसे संध्या आरती और पूजन तो आपको करना ही है, पर सुबह पूर्वाह्न की पूजन आपको करना है। जो अष्टमी की पूजन होती है वो संध्याकालीन पूजा केवल नहीं होती, मतलब सायाह्न पूजन नहीं होता है। संध्या तो वैसे दिन के तीनों भाग को ही कहा जाता है, पूर्वाह्न, मध्याह्न और सायाह्न को। तो पूजा जो आपको करनी है शुक्ल अष्टमी की वो आपको सुबह के समय ही करना होगा, अर्थात पूर्वाह्न के भीतर ही आपको करना होगा। आप मध्याह्न में भोग राग आदि कर सकते, भोग आरती कर सकते, संध्या की यानी कि सायाह्न के समय जो है आप फिर से जो है आरती करके शीतल भोग लगा सकते हैं। पर पूजा जो आपको करना है वो आपको पूर्वाह्न में ही करना होगा। व्रत में भी यही नियम लागू होता है वैसे, पर मैं यहाँ पर पूजा के विषय में बात कर रहा हूँ। हर अष्टमी पर आप ये पूजन कर सकते हैं, हर अष्टमी पर आप जो है माँ की विशेष आरती कर सकते हैं, हर अष्टमी पर जो है आप धूनों पुराणों का अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आप होम आदि करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हर अष्टमी, हर जो शुक्ल अष्टमी होगी उसमें आप जो है दशोपचार से, चाहे तो आप सप्तोपचार से, दशोपचार से, षोडशोपचार से मैं यहाँ पर नहीं कहूँगा, क्योंकि हर अष्टमी पर अगर आप षोडशोपचार से पूजा करने की कोशिश करेंगे तो शायद क्योंकि कई लोग ऐसे शुरू तो करते पर मेंटेन नहीं कर पाते। तो मैं घर की पूजा के लिए हमेशा यही कहता हूँ कि आपको 10 उपचार से ही पूजा करना चाहिए। मैं सभी के लिए यहाँ पर कह रहा हूँ, कई लोगों के लिए षोडशोपचार विधि करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मैं सभी के लिए यहाँ पर कह रहा हूँ। तो आपको जो है 10 उपचार विधि के साथ ही जो है अगर आप माँ की पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। अन्नपूर्णा पूजा करने के लिए आपको माँ अन्नपूर्णा की फोटो लेना है। आप माँ दुर्गा की अगर पूजा कर रहे हैं तो आपको माँ दुर्गा की फोटो लेना है। माँ जगधात्री की पूजा कर रहे हैं तो माँ जगधात्री की फोटो आपको लेना है। मतलब आपके मंदिर में अगर प्रतिष्ठित है तो आप जो है वहीं पर पूजन कर सकते हैं, आपको अलग से कोई प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ज़्यादातर घरों में जो है माँ की दुर्गा रूप की फ़ोटो या फिर मूर्ति जो है वो पहले से ही प्रतिष्ठित होती है घर पे, तो आप उन्हीं में जो है कि पूजन कर सकते हैं। और कई लोगों का एक सवाल और आता है, क्या हम जो है दुर्गा पूजा के साथ साथ ये हम अन्नपूर्णा पूजन कर सकते हैं? तो देखिए, अष्टमी के दिन अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर कलश रखना होगा, अर्थात आपको जो है अष्टमी के कलश आपको रखना पड़ेगा। आप माँ के सामने प्रतिदिन के जो कलश रखते हैं, तो क्योंकि आप अष्टमी की पूजा कर रहे हैं हर महीने, तो आपको उस कलश को बदल कर जो है उस दिन जो है उसी कलश में फिर से जो है जल आदि वगैरह जिस तरीके से कलश स्थापना होती है उस तरीके से आपको कलश स्थापना करना है। तो उसी कलश में सॉरी दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है मतलब अन्नपूर्णा पूजा करना चाहते हैं माँ की दुर्गा रूप के साथ साथ, तो आप उसी कलश में जो है पंचोपचार से, मतलब माँ के आपने 10 उपचार से पूजा कर ली, आपके घर में माँ दुर्गा प्रतिष्ठित है तो उनके आपने 10 उपचार में पूजा कर ली। अब पंचोपचार के साथ जो है आप माँ अन्नपूर्णा की पूजन उसी कलश में करके माँ को जो है भोग आदि आप चढ़ा सकते, आरती कर सकते, विशेष जो है धुनों पुराणों का अनुष्ठान कर सकते। तो हर अष्टमी पर आप किस तरीके से कर पाएंगे, सबसे पहले तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
कि आप जो है हर अष्टमी पर किस प्रकार से पूजा कर पाएंगे। आप अगर केवल पंचोपचार से ही हर अष्टमी की पूजा कर पाते हैं तो वो उसमें भी कोई समस्या नहीं है दोस्तों। बस जो है आपको ये देखना है कि आप कौन सी पूजा जो है वो कंटिन्यू कर पाएंगे। अब विषय ये आ जाता है, क्या अगर हम हर अष्टमी की पूजा शुरू करते हैं तो क्या हमें करके जाना ही होता है। तो आपने मान लीजिए कि एक साल में आपने अगर शुरू किए हैं तो आपको पूजा जो है मतलब आपने मान लीजिए एक अष्टमी की पूजा आपने शुरू कर ली है। मान लीजिए कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आपने माँ की नवरात्रि से अष्टमी की पूजा आपने शुरू कर ली कि मैं हर अष्टमी पर पूजा करूँगा। अलग से आपने शायद कोई संकल्प नहीं लिया पर अपने मन ही मन जो है आपकी ये इच्छा है। तो आपको दोस्तों कम से कम एक साल तक ना इस विधि को पालन करना चाहिए, अर्थात हर अष्टमी पर आपको जो है माँ की पूजन करना चाहिए। ये विषय जो है आपको ख्याल रखना होगा। कई लोग कहते हैं कि तीन अष्टमी जो है मतलब साल की जो तीन अष्टमी है वो हम कर सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर आपने जो है अष्टमी के पूजन शुरू कर किए हैं अपने घर पर तो आपको साल भर उसे करना होगा उसी विधि पर, मतलब जिस दिन से आपने शुरू की है। माघ अगर मान लीजिए कि माघ शुक्ल अष्टमी से आपने जो है माँ अन्नपूर्णा की पूजा आपने शुरू किए है या पर माँ दुर्गा की पूजा आपने शुरू की है, तो उसी शुक्ल अष्टमी पर आकर जो है आपको उस पूजा को जो है ना संपूर्ण करना है। संपूर्ण करने का मतलब है कि आपको उसी पूजा को करने के बाद जो है आप ये बोल सकते कि माँ हमने एक साल तक आपकी हर अष्टमी पर हमने सेवा पूजन किए हैं और अब जो है हम अपने पूरे साल भर की जो पूजा जो है वो हम आपको समर्पण करते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको करना है। कई लोग तीन अष्टमी मानते हैं, कई लोग जो है 5 या 7 अष्टमी मानते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अगर शुक्ल अष्टमी के, मैं व्रत की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर जो कह रहा हूँ मैं पूजा की ही बात कर रहा हूँ। मतलब आपने जैसे कि अमावस्या की, हर अमावस्या की आपने अगर पूजा करने के बारे में सोचा है, कई लोग जैसे कि ये संकल्प लेते कि मैं फलहारिणी ज्येष्ठ महीने की जो अमावस्या है उस दिन पूजा करूंगा, जो दीपावली के दिन जो अमावस्या है उस दिन पूजा करूंगा, और जो माघ महीने की जो अमावस्या है मैं उस दिन पूजा करूंगा। तो वो बात अलग है कि आपने ये इच्छा अपने मन में ही रख लिया कि मैं साल में 3 बार की जो अमावस्या है उस दिन मैं पूजन करूंगा, वो विषय अलग होता है। पर अगर आप हर अमावस्या पर पूजा कर रहे हैं तो आपको उसी अमावस्या पर आकर जो है अपनी पूजा को छोड़ना चाहिए, मतलब अपनी पूजा को संपन्न करना चाहिए जिस अमावस्या से जो है आपने पूजन शुरू किया था। ये बात जो है थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग जो है ये गलती करते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मैं साल में जो है 3 शुक्ल अष्टमी करूंगा, कि चैत्र महीने की जो है शारदिया की जो है और दूसरे अघायन का शुक्ल अष्टमी आप जो है वो आप करेंगे, अगर इस प्रकार से जो है आप लेते हैं तो आप साल में 3 बार कर सकते हैं। मतलब आप साल में ये 3 अष्टमी का ही पालन कर सकते हैं, माँ अन्नपूर्णा की पूजा की हो या फिर माँ दुर्गा की पूजा की हो। पर अगर आपने जो है ये इच्छा अपने मन में रखी है कि मैं जो है माँ की हर शुक्ल अष्टमी पर सेवा पूजा करूंगा, तो आपको जो है हर शुक्ल अष्टमी पर ही पूजन आदि करते हुए आपको एक साल तक उसे करना चाहिए, और जिस दिन आपने शुरू किया था शुक्ल अष्टमी का पूजन, आपको उसी जगह पर आकर जो है पूजा को आपको समर्पित करना है माँ को। ये विषय जो है बहुत अच्छे तरीके से आप पहले समझ लीजिए। अगर आप जो है हर शुक्ल अष्टमी पर माँ की सेवा पूजन आरती करना चाहते हैं। माँ की मैं पूजा की बात कर रहा हूँ तो षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार, सप्त उपचार से जो है वो तो आप पूजा करेंगे ही, पर यहाँ पर आपको एक सेवा भाव रखना है, क्योंकि साल भर में जब माँ की पूजा होती है ना तो उसमें एक सेवा भाव, घर की हम जब पूजा करते हैं, मतलब घर पे हम माँ की जब पूजा करते, वैसे नवरात्रि के दिनों में भी हम जो है माँ की पूजा और सेवा दोनों भावना के साथ ही माँ के जो है सेवा किया करते हैं, क्योंकि ये दोनों भावना ही बहुत ज़रूरी है जब हम अपने घर पे पूजा कर रहे हैं। तो आप अगर हर शुक्ल अष्टमी पर माँ की पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको यही भावना रखना पड़ेगा कि माँ की आप पूजा तो कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो है आपको सेवा, जैसे कि चाहे वो धूप सेवा हो, चाहे वो भोग सेवा हो, चाहे वो श्रृंगार सेवा हो, इस तरीके से भी जो है माँ की जतन आपको करना है।
तो यही विषय था। मुझे लगा कि सबसे पहले इस अष्टमी के विषय में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से जो हर अष्टमी को पूजा करना चाहिए और किस तरीके से नहीं। तो माँ अन्नपूर्णा की पूजा आप करना चाहें, माँ दुर्गा की पूजा आप करना चाहें, माँ अन्नपूर्णा की पूजा ना हर शुक्ल अष्टमी पर अगर करते हैं आप, तो आपको कभी भी अपने घर पे जो है अन्न की कमी नहीं होगी, कभी जो है आपको धन धान्य की कमी नहीं होगी। धन धान्य का मतलब केवल पैसों से नहीं है, धन धान्य का मूल विषय जो होता है शांति से होता है, समृद्धि से होता है, सुख से होता है। और ये सुख जो है ये आध्यात्मिक सुख है, ये मानसिक सुख है। हमारी मानसिक समृद्धि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। केवल पैसे से जो है ना सुख नहीं आ सकता। हाँ, जीवन जीने के लिए हमें ये अर्थ की ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है कि समृद्धि का मतलब सिर्फ जो होता है वो पैसा होता है। सबसे पहले जो समृद्धि का मतलब होता है वो होता है हमारे मन की समृद्धि। मन के जो हमारे धन है उसके वृद्धि करना, भगवान की भक्ति में उसे लगाना, ये सबसे पहले जो है मूल कार्य होता है। तो माँ अन्नपूर्णा की कृपा से, वैसे माँ अन्नपूर्णा के अगर मंत्र में ही देखा जाए तो माँ के मंत्र में यही कहा जा रहा है कि ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थं। माँ जो है हमें ज्ञान, वैराग्य और सिद्धि जो है वो प्रदान करते हैं। हमें जो है मूल रूप से माँ शिव ज्ञान प्रदान करते हैं। माँ जब हमें ये ज्ञान प्रदान करते हैं ना, तभी हम जो है शिव दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो इसलिए काशी में आप देखेंगे कि पहले अन्नपूर्णा मंदिर से होकर जो है काशी विश्वनाथ में लोग जाते हैं। इसके पीछे का यही है कि माँ जो है हमें शिव ज्ञान का दरवाज़ा हमारे लिए खोल देता है, और तभी जो है हम शिव शंभू के दर्शन पूर्ण रूप से कर पाते हैं। तो माँ अन्नपूर्णा की पूजा शुक्ल अष्टमी पर विशेष फलदायी होता है। और साथ में जो है आप माँ दुर्गा की पूजा भी अगर करना चाहते शुक्ल अष्टमी पर, तो वो भी बहुत फलदायी होता है। तो अष्टमी के विषय में मुझे लगता है जो विषय है, जो कि ये प्राथमिक आलोचना था, पूजा विधि, ये सारी चीज़ें तो मैं आगे आपको बताता रहूँगा। और हर महीने जो है शुक्ल अष्टमी कब किस तरीके से आपको पूजा करना है वो मैं हर महीने आपको बताता रहूँगा। पर यहाँ पर ये विषय जो है समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, इसलिए इस विषय पर मैंने आलोचना की। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।